गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मंडे है। आज आपको न्यू सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मंगलवार को ओल्ड सिलेबस। न्यू और ओल्ड की बात आपको शायद फिर से बतानी पड़ेगी हमें। एक्सरसाइज जो 5 है वो ओल्ड सिलेबस में है, एक्सरसाइज 6 वो न्यू सिलेबस में है। आपको 1, 3, 5 यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एक्सरसाइज 6 यानी न्यू सिलेबस पढ़ाया जाएगा और मंगल बृहस्पति शनिचर आपको ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज एक्सरसाइज 6.3 के आगे क्वेश्चंस 19 नंबर के आगे बताएंगे हम आपको। आप लोग समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 20। वक्र AY स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब के बिंदु AM स्क्वायर कॉमा AM क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। एक इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है AY स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। स्क्वायर गिवन है AM स्क्वायर कॉमा AM क्यूब। इस पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के बाद में नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल की इक्वेशन बनाना है। देखिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2y dy by dx और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर मेरा dy by dx हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करना है एट AM स्क्वायर कॉमा AM क्यूब। x की जगह पर आप AM स्क्वायर रखेंगे और y की जगह पर आप AM क्यूब रखेंगे। थ्री ए स्क्वायर m टू द पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3/2m आ जाएगा। ये आपकी स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका पलट देंगे बेटा इसको तो 2/3m आ जाएगी। अब इक्वेशन आप नॉर्मल जब निकालेंगे तब निकालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। y माइनस y1 हो जाएगा, ये y1 लिखा हुआ है। नॉर्मल की जो स्लोप है आप देख रहे हैं -2/3m है। x माइनस x1 आपका AM स्क्वायर है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। (3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। x वाला टर्म इधर ले आएंगे 2x 3my। ये वाला चाहे आप उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हैं, हमारे से भी आपको बता देते हैं। बस ये आंसर है बेटा।
चाहे आप इसको इस तरफ ले आइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। और ये आंसर नोट कर लीजिए। अब 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अवलंबों के समीकरण याद कीजिए जो रेखा जो दी गई है उसके समांतर है। बहुत ही आसान है बेटा। जो कर्व की इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद में टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के बाद जो इक्वेशन पहले वाली गिवन है स्ट्रेट लाइन की, उस इक्वेशन में आप स्लोप निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल कर लीजिए। इक्वल करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू निकाल कर आप वक्र में रख देंगे यानी कर्व में, तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल आएगी, फिर इक्वेशन निकल आएगी। ओके। अविलंब में क्या होता है, नॉर्मल में अगर गिवन है कि समांतर है यानी पैरेलल है तो नॉर्मल में स्लोप इक्वल हो जाती है। ओके, बता देते हैं बेटा। देखो ठीक ऐसे ही करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरा ऐसे ही है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो इक्वेशन आप कर्व है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के अवयव का समीकरण ज्ञात करना है। और जो पैरेलल है तो लाइन है, पैरेलल टू लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसके समांतर। देखो इसका डिफरेंशिएट करो, 3 स्क्वायर प्लस 2 आ गया। इसका भी कर लो, पहले इसकी स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इक्वेशन हमें नॉर्मल में फाइंड करना है ना, तो हमें नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी, उसी से दोनों इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा बेटा डिवाइड बाय dx जो होगा -1/this। अब स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप यहाँ से निकलेगी, y वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए तो y हो जाएगा 1/14x बाय 1/14 मतलब 4/14। यहाँ जो m आएगी वो -1/14 आ जाएगी बेटा। since is parallel to the line, लाइन के पैरेलल है इसलिए क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। इफ x इक्वल टू 4 तो y क्या हो जाएगा बेटा, इस y में जब वैल्यू पुट करेंगे तो y हमें मिल जाएगा, इसमें रख दिए x की जगह पर 4, नहीं 2 आएगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा ना, 4 हो गए प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6
ये 3 आ गया बेटा। तो पॉइंट्स क्या हो गए ये वाले, 2 का 3 हो गया। ओके, अब ये देखिए कैसे फाइंड करोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस 1। नॉर्मल की स्लोप लगेगी तो y1/14 है, x1 आपका 2 है, y1 है 3। मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा इसका इसमें 14y 14 का 112 तो 14 15 माइनस एक्स प्लस 2 साइड चेंज कर लेंगे, एक्स प्लस 14y माइनस 252 माइनस 2 एक्स प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन मिल गई नॉर्मल की, एक इक्वेशन नॉर्मल के बेटा भी और मिल जाएगी। कब मिलेगी, एक एक्स इज इक्वल टू, अगर आप -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। x की वैल्यू -2 इसमें रखो तो y हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 4 6 लिखा है, 6 रखेंगे -8 -4 प्लस 6 ये -6 आ गया। तो पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, -2 का -6। ऐसे ही इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो अगली की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। बेटा आप क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 22। ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन के तरीके से है, आप कर लेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि वक्र एक कर्व गिवन है, एक कर्व ने दिया है, 2 कर्व की इक्वेशन गिवन है और ये कह रहा है कट परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट 8k² इक्वल टू 1। कर्व की इक्वेशन बेटा देखो, एक है xy इक्वल टू, एक है y इक्वल टू k², एक है xy इक्वल टू के। ये दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है 8k² इक्वल टू 1। आप देखो बेटा, दोनों की स्लोप निकाल करके परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इक्वल टू -1 करते थे, आपको ध्यान है 10th क्लास से। देखिए कैसे करेंगे। पहले आप एक काम करो, इनको पहले सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालो। ओके, y इक्वल टू k² में रखो, x इज इक्वल टू 1/k। x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, y इक्वल टू k²। हाँ नहीं, y इक्वल टू x² बेटा गिवन है, यहाँ पर गलत लिखा है, ये है ठीक। इस y की जगह पर x² रख देंगे, अब इसमें वैल्यू जब निकालेंगे तो x³ इक्वल टू हो जाएगा k। तो x की जो बेटा वैल्यू यहाँ से निकलेगी
वो हो जाएगा के टू द पावर 1/3। अब ये वैल्यू आप जब आप y वाले में रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/3 होल पावर 2 इज इक्वल टू के टू द पावर 2/3। तो जो पॉइंट्स निकलेंगे वो पॉइंट्स हो जाएंगे के टू द पावर 1/3 के टू द पावर 2/3। ओके, ये दो पॉइंट्स हो गए। अब जो कह रहा था इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, तो इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि आप यहाँ पर दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। इसके बाद एक्स वाई इक्वल टू के एक्स dy बाई डी एक्स y इंटू 1 इक्वल टू 0 x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस y अपॉन x। अब इन दोनों की स्लोप बेटा निकाल लिया है आपने, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी 2 और x की वैल्यू ये लिखिए 1/3। इसको आप m1 कह सकते हैं। यहाँ पर k टू द पावर 2/3 ऊपर लेके जाएंगे हम तो -2 में 1 निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगी। ये आपका बेटा m2 है। दोनों वैल्यू आप ध्यान से समझ लें। अब जो है m1 m2 इक्वल टू -1 फार्मूला होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के की पावर 1/3 माइनस के की पावर 1/3 इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा बेटा ये के की पावर 1/3। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, बीच में कुछ लोग आ गए तो डिस्टर्बेंस होता है बेटा, देख लिया। अब यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर इसका बोथ साइड का क्यूब कर दीजिए। दो का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 से 3 तक कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका ऐसे। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्स वाई की वैल्यू निकली है आप पुट कर देंगे। दोनों की जो स्लोप परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है तो m1 इक्वल टू -1 होता है। वैल्यू दोनों के पुट करेंगे, सीधे आपको -1 दिखाई पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।